आज हम एमए उत्तरार्ध में ब्रिटिश काल में भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों के विनाश की चर्चा करेंगे। ब्रिटिश काल में आर्थिक शोषण के दौरान ब्रिटिश सरकार की भेदभावपूर्ण नीति ने भारतीय हस्तशिल्पों को पतन की ओर अग्रसर किया। इसके पतन के प्रमुख कारण थे ब्रिटिश भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति, कम कीमत वाली मिशन बनाया जाना, कंपनी द्वारा गुमाश्ताओं के जरिए शिल्पियों पर कठोर नियंत्रण, रेलवे के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों तक ब्रिटिश वस्तुओं की पहुंच आदि। 1757 में ब्रिटिश कंपनी द्वारा प्लासी विजय के बाद बंगाल में राजनीतिक सत्ता पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हो गया, जो क्रमशः बढ़ता ही गया। ब्रिटिश कंपनी ने अपनी राजनीतिक सत्ता का प्रयोग अपने औपनिवेशिक आर्थिक हितों के मद्देनज़र करना शुरू कर दिया और इससे क्रम में देशी बुनकरों के ऊपर अपना नियंत्रण आरोपित करते हुए उनके काम की आज़ादी, उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं के मूल्य निर्धारण करने का अधिकार आदि छीन लिए गए और इस प्रकार भारत में देशी बुनकर उद्योगों को समाप्त होने के कगार पर ला दिया। इसका एक और प्रभाव भारतीय आर्थिक इतिहास पर पड़ा कि जैसे जैसे उद्योगों का विनाश होता गया, कृषि पर भार बढ़ने लगा। उद्योगों से पलायन करने वाले अब कृषि पर ही निर्भर रहने लगे। दूसरा, ब्रिटेन में होने वाली औद्योगिक क्रांति ने भारतीय परंपरागत हस्तशिल्प उद्योग को गहरी चोट पहुंचाई, क्योंकि इस क्रांति के बाद ब्रिटिश उद्योगों के लिए भारत से कच्चा माल का निर्यात होने लगा और पुनः ब्रिटेन में निर्मित वस्तुओं के लिए भारत को एक बाजार के रूप में प्रयोग किया जाने लगा, जो कि भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों के विनाश के लिए सकारात्मक नहीं था। इसका प्रभाव यह भी रहा कि भारत में काम करने वाले दस्तकारों को कच्चा माल उपलब्ध नहीं हो पाता था, क्योंकि कंपनी अपनी शर्तों पर उसे निर्यात कर देती थी और वहाँ से मशीनों के द्वारा माल आयात किया जाता था, जिससे भारतीय शिल्पकारों की तुलना में वह माल सस्ता होता था और भारतीय जो दस्तकारों के द्वारा बनाया हुआ सामान था वह टिक नहीं पाता था। तीसरा, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के क्रम में एक सशक्त मध्यम वर्ग उभर कर आया और उसी मध्यम वर्ग के दबाव में भारत में 1813 के अधिनियम के माध्यम से मुक्त बाजार की नीति एक ऐसे समय पर लागू की गई जब भारतीय परंपरागत हस्तशिल्प उद्योग अपना दम तोड़ रही थी। अर्थात इसमें ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश संसद का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिन्होंने नीति बना करके दस्तकारों के हितों पर आघात किया और चरमराती व्यवस्था टूटने पर मजबूर हो गई। चौथा, भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों के विनाश में औपनिवेशिक सरकार की प्रशुल्क नीति भी केंद्रीय भूमिका निभा रही थी। जैसे भारत से ब्रिटेन में आयात होने वाले वस्तु पर भारी आयात कर लगाया गया, जबकि
ब्रिटेन से भारत में आयात होने वाली वस्तुओं के ऊपर तो कोई कर ही नहीं लगाया जाता था या सांकेतिक कर नाम मात्र का लगाया जाता था। इस प्रकार असंगत प्रशुल्क नीति केवल साम्राज्यवादी सरकार के आर्थिक हितों को ही प्रोत्साहित कर रही थी। आयात निर्यात के संबंध में जो प्रशुल्क नीति निर्धारित की जाती है वह किसी भी देश की रीढ़ होती है, लेकिन भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार होने के कारण वह नीति भारत के पक्ष में न होकर के अंग्रेज सरकार के पक्ष में थी, इसलिए भारतीयों को इसका नुकसान उठाना पड़ता था। स्मरणीय है कि उपयोगितावाद एवं आधुनिकीकरण के नाम पर आधुनिक शिक्षा को प्रारंभ करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य भी साम्राज्यवादी ही था, क्योंकि इस शिक्षा के माध्यम से ब्रिटिश कंपनी परंपरागत भारतीय समाज के स्वरूप में परिवर्तन लाना चाहती थी, ताकि ब्रिटिश उत्पादित माल के लिए एक अनुकूल बाजार उपलब्ध हो सके। और इसी के चलते रेलवे का विकास हुआ। रेलवे का विकास आधुनिक संचार साधनों के रूप में एक सकारात्मक कदम था, लेकिन रेलवे के द्वारा संचार के क्षेत्र में उत्पन्न गतिशीलता ने भारतीय उद्योगों की प्रक्रिया को त्वरित तेज कर दिया। दूसरा, देशी राज्यों की समाप्ति। भारतीय देशी राज्य भारतीय परंपरागत उद्योगों का संरक्षण भी करते थे और उत्पादक वित्तीय भी थे, लेकिन अंग्रेजों ने विस्तारवादी नीतियों के कारण इन देशी राज्यों के अस्तित्व को ही समाप्त कर दिया। परिणाम स्वरूप संरक्षण एवं बाजार के अवसर पर भारतीय शिल्प उद्योग देश में ही वंचित रहने लगे। साथ ही अंग्रेजों ने देशी राजाओं और उनके यहाँ सामंतों का एक जो वर्ग था जो हस्तशिल्प को प्रोत्साहन देता था, उस वर्ग को ही आर्थिक शोषण की नीतियों के चलते कमज़ोर बना दिया, जिसके तहत संरक्षणदाता ही जब कमज़ोर हो गए तो हमारे इन हस्तशिल्पों उद्योगों को कौन प्रश्रय देता, और अंग्रेज इनको उजाड़ने पर, इनको बर्बाद करने पर तुले हुए थे। उनकी नीतियाँ न भारतीय हितों की अपेक्षा ब्रिटिश हितों का अधिक ध्यान रखती थी। कुल मिलाकर के इन सब कारणों से ब्रिटिश काल में भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों का विनाश होने लगा।